दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके लिए। भारत में कहा जाता है ना कि चौथा स्तंभ मीडिया है, पत्रकारिता है जी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो चौथा स्तंभ है, जो चौथा पिलर है हमारे भारत का, वो सही तरीके से काम कर रहा है? नहीं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। हमारा जो चौथा स्तंभ है वो लंगड़ा है। अब अगर मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है फंसे इस बात पे, लेकिन ये सच्ची बात है। मैं आपको इसकी एक पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि मीडिया पहले कैसे था और अब कैसे, और उसमें चेंज कैसे आया, वो समझना आपको ज़रूरी है। आप अगर, जैसे मेरी उम्र अभी 40 साल है, तो जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनके लिए थोड़ा पीछे जाना आसान होगा। आज से 15 साल पहले पीछे जाके देखिए, जब एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, जब दूरदर्शन हुआ करता था, या थोड़े टीवी चैनल्स हुआ करते थे, उस समय का मीडिया कैसा था और आज का मीडिया कैसा है। तो पहले के ज़माने में दो मीडिया जो थे वो मेन मीडिया थे। एक तो आपका प्रिंटेड मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आती थी, और एक आपका हो गया मेन मीडिया जो आपका टीवी मीडिया था, डिजिटल मीडिया हम बोलते हैं इसे। तो टीवी के जरिए आप न्यूज़ देखा करते थे, और अगर उस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप अखबार देखा करते थे। और जो न्यूज़ टीवी पे दिखाई जाती थी वो इस तरीके से नहीं कि वो आपको बस न्यूज़ दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। पहले वो पूरी उस न्यूज़ की जांच पड़ताल करते थे। उनकी टीम होती थी जो ग्राउंड लेवल पे जाती थी, ग्राउंड लेवल पे देखती थी कि ये वाली न्यूज़ की क्या असलियत है, इसके पीछे के क्या तथ्य हैं, क्या उसमें बात है, कोई ये जो खबर है ये दिखाने लायक है या नहीं है, क्या ये खबर हमारे समाज को जोड़ने वाली है कि हमारे समाज को तोड़ने वाली है। तो उसको उस तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता था कि समाज उससे टूटे ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई झगड़े की भी बात है तो वो उसको ऐसा नहीं बताते थे कि तुम झगड़ा हो गया है और आप लोग जो है उससे नेगेटिव मीनिंग ले लो। वो उसको इस तरीके से दिखाते थे कि झगड़ा हुआ, लेकिन हमें ये चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए कि हमें किसी तरीके से उसको रोकना है। तो वो पॉजिटिव नज़रिए से वो न्यूज़ की प्रेजेंटेशन होती थी। और न्यूज़पेपर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर्स में भी जैसे अगर 30 पेज का न्यूज़पेपर है या 20 पेज का न्यूज़पेपर है, तो पहले क्या होता था, 1 या 2 पेज में एडवर्टीजमेंट्स होती थी, बाकी सारी खबरें होती थी। ओके। और अब आज की अगर हम बात करें, अब फ्रंट पेज में एडवर्टीजमेंट होती है पूरे पेज। बिल्कुल। आप आज अगर देखें तो पहले तो मीडिया 3 स्तरों में बट गया है। एक तो आपका ये आ गया मेन मीडिया, जिसको हम अब डिजिटल मीडिया बोल रहे हैं, वो मेन मीडिया आ गया हमारा। दूसरा हमारा क्या आ गया, प्रिंटेड मीडिया, फिर से वही मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, अब तो बैनर्स, पोस्टर्स और पता नहीं क्या क्या उसमें चल गया है, ऐड हो गया है। और फिर हमारा आ जाता है ये जो सोशल मीडिया। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है मेन मीडिया, आप उसको देखो, उसका अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है, टीआरपी बनाना। उसे कोई मतलब नहीं है कि खबर सच्ची है कि झूठी है, उसे कोई मतलब नहीं है कि उस खबर से समाज के अंदर क्या इफेक्ट होगा, उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, सिवाय इसके कि मुझे टीआरपी चाहिए, मुझे अपने न्यूज़ चैनल में कमाई चाहिए, मुझे अपने न्यूज़ चैनल को बड़ा बनाना है। आजकल होड़ लगी हुई है सभी न्यूज़ चैनल्स के बीच में कि मुझे बड़ा बनना है तुझसे। तो आप देखेंगे कभी न्यूज़ चैनल वाले बोलेंगे सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे पहली खबर। उसको बोलने की क्या जरूरत है? खबर तो खबर है, पहले, आगे, पीछे, तेज, ऊपर, नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर की सच्चाई पे फर्क पड़ता है कि खबर सच्ची है या झूठी है। लेकिन मेन मीडिया क्या कर रहा है, वो उसको एक इस तरह टीवी शो के जरिए प्रेजेंट कर रहा है। फिर उसमें आप देखोगे कि कभी बाबा चला हुआ है उसके अंदर, कभी तो वो आपका वर्षफल बताने लग जाएंगे, कभी वो उसमें कोई और ज्ञान देने लग जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो नहीं है। उसके अलावा टीवी चैनल में आजकल सब कुछ है। कभी सास बहू के सीरियल का एनालिसिस करने बैठ जाएंगे, उसकी क्या ज़रूरत है आम इंसान को? वो सीरियल भी कोई नहीं देखता वैसे। अगर जो लोग देख भी रहे होंगे उनको भी बोलूँगा कि थोड़ा छोड़ दो, उससे बाहर आओ, क्योंकि घरों में झगड़े बढ़ते हैं ऐसी चीज़ें देखने से। वो सब भी प्रमोट आपका टीवी चैनल जो बड़े आराम से कर रहा है। फिर एक जो ये टीवी चैनल से क्या कर रहे हैं, जो एक बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं कि आप इनको पैसा दो, अगर आप थोड़े ज़्यादा अमीर हो तो पैसा खर्चो और जितनी मर्जी जो मर्जी न्यूज़ चलवा लो, अपनी प्रमोशन करानी है अपने प्रमोशन करवा लो। अगर आप अमीर हैं तो करवा सकते हैं बहुत आसान से, बहुत आराम से। फिर बात आ जाती है प्रिंटेड मीडिया की, जो है न्यूज़पेपर्स। तो जैसा कि आपने कहा, पहले ही पेज से आप देखेंगे आजकल तो एड्स ही शुरू होती हैं। तो न्यूज़पेपर अगर 20 पेज का है तो आज 2 पेज में खबर है, बाकी 18 के 18 पेज जो है वो एडवर्टीजमेंट है। उसमें भी सीधी बात है, आप पैसा दो, अपनी एडवर्टीजमेंट चला लो, आप अपना पूरी बड़ी सी तस्वीर उसमें खिंचवा लो। और अगर आप अपने आप को बड़ा नेता दिखाना चाहते हो तो बड़ा नेता दिखा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। वो पूछ ही नहीं रही, वो पड़ताल भी नहीं कर रहे हो, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये वाकई में नेता है। अगर आप बोलो कि मैं नेता हूं, ये पैसे पकड़ो, मेरी फोटो छाप दो, वो छाप देंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि उस राज्य में असल में नेता है भी है। इस तरह की हालत आज मीडिया की है। और सोशल मीडिया तो सबसे खतरनाक मीडिया है। इसका तो एक ही काम है
झूठ फैलाओ, वीडियोस को तोड़ मरोड़ के, आधी वीडियो यहाँ से कट करी, आधी वीडियो वहां से कट करी, जोड़ के एक वीडियो बना दी, मीम बना दो, कॉमेडी बना दो और बस उसको चलाते रहो। ये सोशल मीडिया का काम चल रहा है। तो मीडिया अपना रोल बिल्कुल ढंग से प्ले नहीं कर रहा, वो चौथे स्तंभ की तरह काम नहीं कर रहा, वो समाज की बुराइयों को दिखा नहीं रहा, क्लियर तरीके से नहीं दिखा रहा, वो गवर्नमेंट्स की अच्छाई और बुराई को नहीं दिखा रहा, वो ये नहीं बता रहा है कि समाज किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से चलेगा। बहुत गहरी बात कही आपने। चीज़ें तो हमने बता दी कि ये हो रहा है। अब मेरा ये सवाल है कि कैसे एक आम नागरिक इस धोखे से बचे कि जो वो खबर मीडिया पर देख रहा है या सोशल मीडिया पर भी अब तो खबरें इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है कि ऐसा लगता है कि शायद सच्ची हो। तो कैसे वो झूठ और सच का भेद पता करे और अपने आप को इस धोखे से बचाए? सबसे पहली चीज, अपने जो दिमाग है उसको खुला रखो। और इसमें ऐसा सच बचने की कोई ऐसा नहीं कि कोई तरीका है कि कोई स्टेप्स हैं कि आप फॉलो करोगे तो बच जाओगे। इसमें आपका अपना ही जो दिमाग है वही काम करेगा। तो खुद सच्चे बनो। जब तक आप खुद सच्चे नहीं होगे तो आप इस तरह के झूठ को जो है ना फिर सच मान ही लेंगे। आप खुद सच्चे होंगे तो आपके मन में आएगा मैं इसकी पड़ताल करता हूँ। फिर अगर कोई खबर आपको दिखाई जा रही है तो उस खबर के पूरी डीप डेप्थ में जाओ। उसको एक जगह से मत देखो, 4-5 जगह से देखो, फिर मैच करो कि ये खबर 4-5 जगह किस तरीके से दिखाई जा रही है। कहीं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे छूट गई हो। या देखो के सीधा एक तरफा फैसला मत लो। हाँ, इमीडिएटली डिसीजन मत लो। अगर कहीं झगड़ा दिखाया जा रहा है तो आप मुंह उठा करके सीधा तलवारें लेकर के अगर लड़ाई करने चले जाओगे बिना सोचे समझे तो दंगे होंगे हमारे देश के अंदर जो नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसी भी चीज आपको दिखाई जा रही है तो उस पर विश्वास मत करो। विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहे टीवी दिखाए, चाहे आपको सोशल मीडिया दिखाए, चाहे न्यूज़पेपर में भी छपाए, विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। 1% भी अगर मान लेते हैं कि कोई खबर सच्ची भी दिखाई गई है, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूं उस सच्ची खबर के ऊपर, मेरा नुकसान क्या है उसमें? कोई नुकसान नहीं है। मैं उसको थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई वो बात सच्ची थी, लेकिन मुझे इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो। हर एक को फॉलो मत करो। फॉलो उसको करो जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो। फॉलो उसको करो जो आपको कुछ सिखा रहा हो, आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हो, या आपको कोई ऐसी चीज़ दे रहा हो जिससे आपका फ़ायदा हो सकता हो। तब आप उस व्यक्ति को फॉलो करो। हर एक को फॉलो करोगे तो वो आपसे कुछ भी काम जो है करवाएंगे। और एक सोशल मीडिया पे चीज़ बहुत आम है, आपने भी सुनी होगी कई बार, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कई बच्चे जो है शादी भी कर लेते हैं। बेचारे कई जो यंग लोग हैं वो शादी वादी कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि उनको धोखा दे दिया गया है। कुछ और बोल करके शादी कर लिया, असल में कुछ और निकला। इस तरह की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहो। हर एक से दोस्ती भी मत करो, हर एक के फॉलोअर मत बनो, हर एक के साथ मत जाओ बाहर। अगर आपने किसी को दोस्त बनाना है पहले उसकी पड़ताल करो अच्छे से। तो इसी तरीके से खबर की भी पड़ताल करो। इस धोखे से बचने का यही तरीका है। और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करोगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे, एकदम ब्लाइंड फॉलो करोगे और बस सीधा इमीडिएट रिएक्शन दोगे, तो हो सकता है उसको आपको भी भुगतना पड़े या आपके बच्चों को भी भुगतना पड़े।